इस वक्त आ रही है बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि सरकार विश्वास मत लेने पर विचार कर रही है। ये आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, विश्वास मत पर वोटिंग हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि सरकार विचार कर रही है विश्वास मत लेने पर, विश्वास मत पर वोटिंग हो सकती है। सरकार इस बेहद अहम मुद्दे पर विचार कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह का। आशीष, विश्वास मत को लेकर के सरकार के भीतर मंथन चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। हमें जो कांग्रेस के उच्च सूत्रों से संकेत मिले उसके मुताबिक नेहा सरकार इस रणनीति पर विचार कर रही है कि अगर इसी तरह से बीजेपी अपने रुख पर कायम रहती है और संसद को नहीं चलने देती है इस मामले पर, जबकि आज बीएसी की बैठक में बीजेपी को छोड़कर एनडीए में शामिल दूसरे दल भी बीएसी की बैठक में शामिल हुए और चर्चा के लिए स्ट्रेस किया कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। इसे देखते हुए एक रणनीति तैयार की जा रही है कि अगर संसद नहीं चल पाती है तो सरकार अपनी तरफ से विश्वास मत का विकल्प भी तलाश सकती है, विश्वास मत भी ला सकती है, ताकि ये प्रूव किया जा सके कि मेजोरिटी सरकार के साथ है, चाहे वो विपक्ष के लोग हैं, सरकार के सहयोगी या सरकार को बाहर से समर्थन दे रही जो सपोर्टिंग पार्टीज हैं वो हो। तो सरकार अपनी मजबूती जाहिर करने के लिए इस विकल्प पे विचार कर रही है और अगर बीजेपी अपने रुख पर कायम रहती है तो संभव है कि सरकार की तरफ से हमें ये फैसला होते हुए भी दिखे। नेहा, तो ये बहुत अहम जानकारी है। विश्वास मत ले सकती है सरकार। जिस तरह से 6 दिन से संसद में काम नहीं चल रहा है, बीजेपी लगातार चुनौती दे रही है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की नई रणनीति है क्या? सवाल ये भी है कि क्या ये नई रणनीति है सरकार की, क्योंकि बीजेपी अपने तेवर को नरम नहीं कर रही है प्रधानमंत्री के साथ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है हमारी वरिष्ठ सहयोगी संगीता तिवारी। संगीता, ये जो विश्वास मत लेने की बात हो रही है सरकार द्वारा, जिस पर विचार चल रहा है कांग्रेस की, क्या ये एक नई रणनीति इसको समझा जाए? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस इस बात को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि उसके पास नंबर है। बाकी जो पार्टियां बाहर से भी सपोर्ट कर रही हैं वो इस मुद्दे पे उसके साथ हैं और वो कहीं ना कहीं देख रही है कि एनडीए के अंदर भी बीजेपी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है या उतनी कंफर्टेबल नहीं है इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि बाकी सहयोगी भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए, बातचीत होना चाहिए, ये जिद छोड़ करके कि प्रधानमंत्री सीधे इस्तीफा दें। मौके का फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस उठाना चाहती होगी कि उनकी रणनीति में ये शामिल होगा कि बजाय इसके कि हम रोज रोज सदन की कार्यवाही को लेकर के बीजेपी ये मैसेज दे कि चूंकि प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठे हैं, कांग्रेस कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए इस तरह का माहौल बन रहा है, उसकी बजाय वो सीधे जाए, विश्वास मत हासिल करे और बीजेपी को, विपक्ष को पटखनी दे कि हमारे पास विश्वास है, हमारे पास लोगों का भरोसा है, नंबर है, तब हम सरकार चला रहे हैं और विपक्ष जो दबाव बना रहा है ये गलत है और ये लोकतंत्र में सही नहीं है ये तरीका। तो निश्चित तौर पर इस तरह से करके को किनारे करने की रणनीति के बारे में सोच रही होगी कांग्रेस और तभी इस तरह की बातें कांग्रेस के ओर से आ रही हैं सूत्रों के हवाले। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष को पटकनी देने की कोशिश है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि आज शाम 6 बजे कांग्रेस पार्टी की बैठक होगी, अहम बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह का। आशीष, कौन कौन से नेता 6 बजे की इस अहम बैठक में शामिल होंगे? देखिए, तमाम सांसदों और बड़े मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है। शाम 6 बजे जवाहर भवन में ये बैठक होनी है। सीएजी जैसे अहम मामले पर यह बैठक होनी है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है, रणनीति तय करने के लिए बैठक की जा रही है। तमाम सांसदों और मंत्रियों को समझाया जाएगा कि कल से संसद में क्या रुख अपनाना है। अब जबकि प्रधानमंत्री ने अपना बयान भी दे दिया है और सरकार इस मामले पर चर्चा कराना चाहती है, विपक्ष की तमाम पार्टियां भी राजी है बीजेपी को छोड़कर इस मामले पर चर्चा कराने के लिए। तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है तो कांग्रेस का क्या रवैया होना चाहिए आगे चल के, अगर बीजेपी अपने रुख पर यह कायम रहती है तो क्या कॉन्फिडेंस मोशन सरकार मूव करती है, वैसी सूरत में कांग्रेस के सांसदों और मंत्रियों को क्या रुख होना चाहिए, इन तमाम बड़े मसलों पर चर्चा करने के लिए और एक राय बना करके रणनीति तय करने के लिए आज शाम की ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें 1 या 2 नहीं, तमाम सांसदों को, पार्टी के बड़े बड़े सांसदों को बुलाया गया और साथ ही बड़े मंत्रियों को भी शामिल होने को कहा गया है। तो सभी बड़े मंत्रियों को, सांसदों को शामिल होने के लिए कहा गया है। आज शाम 6 बजे कांग्रेस पार्टी की होनी है अहम बैठक। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर आ रही है कि विश्वास मत ले सकती है सरकार। सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे जो 6 बजे बैठक होने वाली है। और इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी मीडिया से बात कर रहे हैं। के आधार पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सीएजी, कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसको दोष देना यह प्रधानमंत्री करे, बहुत आश्चर्य की बात है। आज मेरे पास यहाँ पर कागजात नहीं है, लेकिन मुझे स्मरण है कि एक बार पहले स्पीकर ने कहा कि सीएजी की आलोचना करना एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की आलोचना करना ये सर्वथा अनुचित है।
और आज प्रधानमंत्री ने प्रैक्टिकली जो आलोचना की है, किसी पर प्रहार किया है, तो वो सीएजी पर किया है। गनीमत इतनी है कि उन्होंने इतना कहा है कि उनका ये कहना कि 1,86,000 का घाटा हुआ है देश को, इसके बारे में इतना ही कहा है कि ये करेक्ट नहीं दिखता। इसको मुझे देखना पड़ेगा कि वास्तव में कितना घाटा हो सकता है, प्रिजम्पटिव लॉस भी। वित्त मंत्री की तरह नहीं कहा है कि जीरो लॉस है। जी, वित्त मंत्री ने तो कह दिया जीरो लॉस है, ये बात उन्होंने नहीं कही। मैं इस कारण फिर से कहूंगा कि उनके वक्तव्य से मुझे बहुत निराशा हुई है और ये मैं मानता हूं कि जो उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को बचाने की कोशिश की है, जबकि लॉ मिनिस्ट्री की बात बिल्कुल सही है, उन्होंने जो सुझाव दिया वो सही है। और आज भी उस सुझाव को फिर से हमारे दोनों नेताओं ने दोहराया कि आप या तो ये जितने सारे 142 जितने सारे आवंटन हैं वो सब कैंसिल करिए और बिडिंग करवाइए। इतने साल हो गए, 2004 में निर्णय हुआ और 2012 में आकर के सीएजी ने जब ये कहा है तब उस पर ये बात कार्रवाई हुई। अडवाणी जी, कल और मुझे जा रही है पार्लियामेंट में, बीजेपी अलग थलग नजर आ रही है, कोई अलग थलग नहीं है, कोई अलग थलग नहीं है। मुझे अकाली दल के नेता जो मेरे हाउस में थे वो मुझे आकर के मिले कि हमारे एक साथी ने वहां पर ऐसा कैसे कहा है, ये गलत है, हम आपके साथ हैं। और मैंने कहा उनसे बात हो रही है अरुण जी की, वहां पर कोई चिंता की बात नहीं।